इंफो फैक्ट्री के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम यहूदियों के एक ऐसे फ़िरके की बात करेंगे जिसमें मुर्गी का गोश्त और अंडा खाना हराम है। इस फ़िरके के अफराद अपने बच्चों को दुकान से टॉफियाँ खरीदने नहीं देते। ये फ़िरका घर में टीवी, कंप्यूटर और हत्ता के मोबाइल फ़ोन रखने की भी मुखालफत क्यों करता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देने जा रहे हैं। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। तो आइए चलकर अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस यहूदी फिरके को लियुताओ फिरके या हुरैदी यहूदी फिरके के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, लेकिन यहूदियों के दूसरे ग्रोह इनको यहूदी मानने से इनकार करते हैं। इनकी जानब से इस फिरके को यहूदी तालिबान कहा जाता है क्योंकि इनके कवानीन बहुत सख्त हैं और जो कोई भी इनके कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाती है। अगर आप यहूदियों के इस फिरके की औरतों को देखें तो ये औरतें सर से लेकर पाँव तक सियाह लिबास पहनती हैं। यहाँ तक कि 4 साल की बच्ची भी मुकम्मल पर्दे में नजर आती है। इस फिरके से ताल्लुक रखने वाली औरतों असमत व इज्जत के तकादों को मद्देनजर रखते हुए खुद को मुकम्मल तौर पर ढांपने की तरबियत दी जाती है ताकि यहूदी नस्ल की हिफाजत हो सके। इस गिरोह से ताल्लुक रखने वाली औरतों का अकीदा है कि आज से 3500 साल पहले भी यहूदी खवातीन इसी तरह का सख्त पर्दा करती थी। इस फिरके की खवातीन जो बुरका पहनती हैं उसे बुरका हुरैदी कहा जाता है, जिसके तहत जहाँ एक शाल से जिस्म को ढांपा जाता है वहीं चेहरे पर निकाब जैसा एक अलग कपड़ा पहना जाता है, जबकि शाल के ऊपर भी एक और शाल ढांपने के लिए ओढ़ी जाती है। इस फिरके से मुंसलिक खवातीन का यह मानना है कि इस तरह पर्दा करने से यहूदी मर्द गुनाह से पाक रहते हैं। ये खवातीन इस बात पर यकीन रखती हैं कि अगर वो इसी तरह का पर्दा नहीं रखेंगी तो यहूदी मर्द इनके जिस्म के खदुखाल देख लेंगे, जिसके बाद गुनाह होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। कहा जाता है कि सफर के दौरान एक ही फुटपाथ पर खवातीन मर्दों के साथ नहीं चल सकती, बल्कि इनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है, जबकि जगह जगह निशान है कि खवातीन मुनासिब लिबास जेब तन करें। इसके अलावा इनका मुतालबा है कि बसों में खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग हिस्से के कवानीन को लागू रखा जाए। नाज़रीन ग्रामी, तरीकदानों के मुताबिक हुरैदी फिरके में पर्दे की ये रवायत सख्त मजहबी रुझानात रखने वाली खतून गोरिया कुरीन से शुरू हुई थी। इब्तदाई तौर पर गोरियावाद खतून मानी जाती थी जो हालिया दौर में इस तरह बापर्दा रहती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुरैदी यहूदियों की तादाद 18 लाख से 20 लाख के दरमियान है। अगर इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले मर्द हजरात को देखा जाए तो इन्होंने भी हमेशा काला लिबास जेबतन कर रखा होता है और सर पर एक मखसूस टोपी पहन रखी होती है। हुरैदी फिरके से ताल्लुक रखने वाले यहूदी मर्द अपनी दाढ़ी नहीं कटवाते। ईरानी जबान में लियुताओ पाक दिल को कहते हैं और इस फिरके की बुनियाद 1980 में रखी गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इनके रबियों की तादाद 250 से लेकर 500 तक है। ये फिरका यहूदियत के एक सूफी सिलसिले का पैरोकार है। ये फिरका अपने मानने वालों पर कई तरह की पाबंदियां आयद करता है, यहाँ तक कि इनकी खुराक ऐसी ग़िज़ा पर मुबनी है जो कि बाइबल के असूलों के मुताबिक हलाल और जायज है, जिन्हें यहूदियत के मानने वाले खा सकते हैं। ज्यादातर इनका खाना घर का पका होता है और इसमें कुदरती और खालिस अज्जा शामिल होती हैं। ये मुर्गी का गोश्त और अंडा नहीं खाते क्योंकि इनके मुताबिक इसमें जनियाती तौर पर रद्दोबदल की गई है। अलबत्ता इसके बरक्स ये बतख का गोश्त और अंडा खा लेते हैं। इसके अलावा चावल और हरे पत्तों वाली सब्जियां कीड़ों के डर से नहीं खाते। हुरैदी फिरके से ताल्लुक रखने वाले यहूदी ख्याल करते हैं कि सब्जा और सबज सब्जियां कीड़ों के लिए बनाई गई हैं, जबकि दीगर सब्जियों और फलों का हमेशा छिलका उतार कर खाते हैं। हत्ता के टमाटर का भी छिलका उतार कर इस्तेमाल करते हैं। और अगर मशरूबात की बात की जाए तो हुरैदी फिरके से ताल्लुक रखने वाले यहूदी सिर्फ उस गाय का दूध पी सकते हैं जिसका दूध वो खुद धो सकते हैं, जबकि इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग शराब भी खुद कशील करते हैं। इनके बच्चे दुकानों से मिलने वाली टाफियां तक नहीं खा सकते क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक टाफियों में मुसनई फ्लेवर की मिलावट की जाती है। अलबत्ता वो घर की बनाई हुई मिठाइयाँ और मेवाजात इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हुरैदी फिरके से ताल्लुक रखने वाले यहूदियों के मुतल्लिक दिलचस्प हकीकत ये है कि ये फिरका जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम करता है। बरकी आलात जैसे टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। ये एक यहूदी फिरका होने के बावजूद इनके नजरियात यहूदियों से मुख्तलिफ हैं और इन्हें यह खतरा दरपेश है कि इसराइल में यहूदियों की जगह एक सेकुलर कौमियत बन जाएगी। अपने सख्त अकीदों के बावजूद इस फिरके का मानना है कि ये यहूदियों के तमाम कवानीन को फॉलो करते हैं और इनके कामों में कोई भी जिद्दत पसंदी या किसी भी तरह की कोई नई चीज नहीं है। इस फिरके के मजहबी अकायद भी दीगर यहूदियों की तरह ही है, यानी खुदा की इबादत करना और हमेशा उसी की फिक्र में रहना। इनके कुतुब खानों में सिर्फ यहूदियों के मुतालिक किताबें पाई जाती हैं। इनके घरों में टीवी, रेडियो और कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता। ये फारिग वक्त अपने ख्यालात को बेहतर बनाने में सर्फ करते हैं। इस फिरके के यहूदी दीवारों पर पेंटिंग्स बनाने या तस्वीर लटकाने से भी गुरेज करते हैं। अलबत्ता घर में मजहबी रुझानात से मुतालिक चांदी से बनी अशिया जरूर इस्तेमाल करते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में
इस फिरके पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जा चुके हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि इस फिरके में अपने अरकान पर मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद पसंद इक़दामात किए जाते हैं, जैसा कि बच्चों पर तशद्दुद और कम उम्र लड़कियों की ज्यादा उम्र वाले लड़कों से जबरदस्ती शादी शामिल है। और हैरत की बात यह है कि ये इल्जामात इनके साबिकीन और इस फिरके से मुनहरिफ हो जाने वाले खानदानों की तरफ से लगाए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले एहतजाज के दौरान हुरैदी फिरके ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा इसराइल हुकूमत का आम लोगों की जिंदगियों में हद से ज्यादा अमल दखल है। इसराइल के 8 मिलियन यहूदियों में से तकरीबन 10% यहूदी ऐसे हैं जो इंतहा पसंद मजहबी नजरियात के पैरोकार और जिद्दत पसंदी के सख्त मुखालिफ हैं। हैरानकुन तौर पर हुरैदी नामी ये यहूदी गिरोह दूसरे यहूदियों पर भी अपने नजरियात को दूसरों पर लागू करने की पूरी कोशिश करता है। इसकी एक मिसाल एक बच्ची है। ये बच्ची स्कूल जा रही थी और इंतहा पसंद यहूदियों के मुताबिक इसने नामुनासिब लिबास जेबतन कर रखा था। इसका ताल्लुक हुरैदी यहूदी फिरके से था। इन यहूदियों में एक ऐसा फिरका भी पाया जाता है जिसमें मौजूदा इंसानों की जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्म से हर वक्त किसी मुर्दा लाश की तरह ताफून उठता रहता है। हत्ता कि इनका लिबास भी थोड़े अरसे बाद मुर्दों की तरह ताफून ज़दा होना शुरू हो जाता है। ये लोग अपनी इस गंदगी को छुपाने के लिए महंगी खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते और दूर से देखकर इनकी शिनाख्त हो जाती है। यहूदियों से मुतल्लिक कुछ उलमा का ये ख्याल है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो कई सौ साल पहले इस दुनिया में आई थी, मगर अपने बुरे अमाल और पैगंबर की नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक के गैज़ो गबज़ का शिकार हो गई और आज तक मुख्तलिफ अजाबों का शिकार हो रही है। जी तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।